हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन वन थर्ड रूल के बारे में जाना कि ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन वन थर्ड रूल से कैसे किसी इंटीग्रल को इवेलुएट करके उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली जाती है, और साथ ही में हमने कुछ प्रॉब्लम किया। अगला जो रूल है हमारा सिम्पसन 3/8 रूल है। हमने पिछले वीडियो में सिम्पसन वन थर्ड रूल पढ़ा। अब हमारा जो अगला रूल है दैट इज सिम्पसन 3/8 रूल है। सबसे पहले सिम्पसन 3/8 रूल को जानें कि सिम्पसन 3/8 रूल होता क्या है। इसका स्टेटमेंट है इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है एट n+1 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स है, मतलब ऐसे पॉइंट्स जिनके बीच की डिस्टेंस सेम है, एट n+1 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट n+1 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स हैं क्या क्या, x0, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, डॉट 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 x0 प्लस nh, ये सारे पॉइंट्स हैं। b गिवन बाय y0, जो y की वैल्यू है x0 पे y0 है, x0 प्लस h पे y1 है, बिकॉज x0 प्लस h x1 होता है तो y1 है, x0 प्लस 2h पे y2 है, डॉट 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 x0 प्लस nh पे yn है। देन इंटीग्रल x0 टू x0 प्लस nh fx dx, x0 टू x0 प्लस nh fx dx, जहाँ पे y की वैल्यू fx है, इज इक्वल्स टू, चूँकि सिम्पसन 3/8 रूल है इसलिए यहाँ पे 3h/8 होता है। याद करने का तरीका बहुत सिंपल, 3h/8 पहला ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। सिम्पसन वन थर्ड में भी यही होता था, पहला प्लस लास्ट, y0 प्लस yn, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं। प्लस यहाँ पे पहले ये लिखिए 2 टाइम यहाँ पे सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट, जो भी ऑर्डिनेट 3 के मल्टीपल हैं उसका सम, बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट के बीच में जितने भी 3 के मल्टीपल ऑर्डिनेट हैं उनका सम। 3 के मल्टीपल y3, y6, y9, y12, इस तरह से चलते चलते yn-3 आ जाएगा। ये 3 के मल्टीपल हैं, किसके किसके बीच में, y0 और yn के बीच में। प्लस 3 टाइम जो रिमेन बच गए y0, yn और 3 के मल्टीपल को छोड़ के, इसलिए पहले उसको लिख के फिर याद रखने के लिए इसको हम पहले अब लिख रहे हैं। 3 टाइम yn, y1, y2, y3 नहीं लिखेंगे, वहाँ आ चुका है, y4, y5 इसमें आएगा, y6 उसमें आ चुका है इसलिए नहीं लिखेंगे, डॉट 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 yn-3 उधर आ चुका है, yn-1 इसमें लिखेंगे, yn-2 भी इसमें लिखेंगे, प्लस yn-1 प्लस डॉट डॉट डॉट। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता है when n is a multiple of 3। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब n 3 का मल्टीपल है, जहाँ पे n नंबर ऑफ सब इंटरवल है, मतलब सब इंटरवल की संख्या 6 हो, 3 हो, 9 हो, 12 हो, 3 का मल्टीपल हो, तब ये सिम्पसन 3/8 रूल लगता है। याद करने का तरीका x0 टू x0 प्लस nh fx dx fx y इज इक्वल टू fx है, इज इक्वल टू 3h/8 पहला ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, प्लस 2 टाइम 3 के मल्टीपल जो ऑर्डिनेट हैं उनका सम। 3 के मल्टीपल y3, y6, y9, yn-3 इनका सम, प्लस जो पहले और लास्ट के बीच में बच गए और जो 3 के मल्टीपल नहीं हैं उनको छोड़ के सब लिखिए। y1, y2, y3 इधर लिखिए, y4, y5 इधर लिखिए, y6 इधर है, y7, y8 इधर लिखिए, y9 इधर है,
वाई एन माइनस 3 से पहले जो भी हैं, वाई एन माइनस 1, वाई एन माइनस 2, वाई एन माइनस 4 भी इसमें आएगा, वाई एन माइनस 5 भी इसमें आएगा, लेकिन वाई एन माइनस 6 इसमें आ जाएगा। कहने का मतलब जो 3 के मल्टीपल हैं वो इधर प्लस 3 टाइम इतना, वेयर एन इज ए मल्टीपल ऑफ 3। इस तरह से इसको याद रखते हैं। अब बिल्कुल ईजिली आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब जरा हम लोग इस पर प्रॉब्लम देखते हैं कि इस पर कैसे प्रॉब्लम्स इस मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, इवेलुएट इंटीग्रल 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई करके 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई भी पता करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखें तो i बराबर 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे अगर देखें तो x नॉट 0 है और ये इसको x नॉट प्लस एन एच ऊपर वाले को ले लें, बिकॉज x नॉट टू x नॉट प्लस एन एच होता है। x नॉट प्लस एन एच 1 है, x नॉट 0, 0 प्लस एन एच इज इक्वस टू 1, एन एच इज इक्वस टू 1। अब n नहीं दिया गया है तो n हम अपनी तरफ से डिसाइड करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सिम्पसन 3/8 रूल है, n वो डिसाइड करेंगे जो 3 का मल्टीपल हो। हम 3 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 3 पे फिर फॉर्मूला अच्छे से चल नहीं पाएगा। अगर आप देखें, आप n की जगह 6 ले लो, n की जगह 6 ले लो, 4 नहीं ले सकते हैं, n दिया नहीं है, दिया होता तो उसके अकॉर्डिंग लेते, n दिया नहीं है, 4 नहीं ले सकते। 4 सिम्पसन 1/3 रूल के लिए लगाते हैं, 4 इवन इंटीजर है, सिम्पसन 1/3 लग सकता है, लेकिन 4 सिम्पसन 3/8 में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सिम्पसन 3/8 से क्वेश्चन को करना है, 4 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए सिम्पसन 3/8 नहीं अप्लाई कर सकते। हमने टेकिंग n इज इक्वस टू, हमने n जो लिया, n हमने लिया वो 3 का मल्टीपल चाहिए, n 6 लिया, 6h इज इक्वस टू 1 हो गया, h इज इक्वस टू 1/6 हो गया। अब हम जरा चार्ट बना लें, चार्ट से सारी वैल्यूज बना के चार्ट से सारी वैल्यूज निकाल लें, उसके बाद सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक हमने टेबल प्रिपेयर की, और इस टेबल से हम सारी वैल्यूज निकाल पा रहे हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे y इज इक्वस टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये y है। x नॉट हमारे पास 0 है, तो y नॉट जो होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x नॉट रखेंगे। x नॉट 0 है तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 1 अपॉन 1 दैट इज 1। x1 जो हमारे पास होगा वो x नॉट प्लस h होगा, मतलब 0 प्लस 1/6 दैट इज 1/6। y1 जो होगा 1 अपॉन 1 प्लस x1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 36। एलसीएम 36 ऊपर गया, 36 प्लस 1 37 आ गया। x2 जो होगा दैट इज x नॉट प्लस 2h होगा, x नॉट प्लस 2h, तो 0 प्लस 2/h 1/6 दैट इज 1/3। y2 जो होगा 1 अपॉन 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 1/9, 9 अपॉन 10, ये इतना आ गया, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 9 अपॉन 10। x3 इज इक्वस टू x नॉट प्लस 3h, 0 प्लस 3h की जगह 1/6 दैट इज 1/2। y3 इज इक्वस टू 1 अपॉन 1 प्लस x3 का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 1/4 दैट इज 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5। x4 इज इक्वस टू x नॉट प्लस 4h, x नॉट 0, 4h की जगह 1/6
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आया। यहाँ पे जो y4 आया दैट इज़ 1/1 प्लस x4 का स्क्वायर 1/1 प्लस 4/9, 9/13 आया। x5 इज इक्वल्स टू x0 प्लस 5h दैट इज 0 प्लस 5/6, ओवरऑल 5/6। y5 इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस x5 का होल स्क्वायर 1/1 प्लस 25/36 दैट इज 36/25 प्लस 36, इसको ऐड किया दैट इज 61। x6 इज इक्वल्स टू x0 प्लस 6h दैट इज 0 प्लस 6/6 दैट इज 1। y6 जो आया 1/1 प्लस x6 का होल स्क्वायर 1/1 प्लस 1 दैट इज 1/2, दिस वन है। x0 0, x0 0 पे y0 1, x1 निकाला, x2 निकाला, x3, x4, x5, x6। चाहते तो n3 भी ले लेते तब भी आ जाता, लेकिन n6 पे लेने पे थोड़ा सा फॉर्मूला हम आपको अप्लाई करके दिखाना चाह रहे हैं कि अच्छे से किस तरह से अप्लाई हो रहा। n बराबर अगर 3 ले लेते तब भी ये आपका 3 का मल्टीपल होता, तब भी हो जाता, थोड़ा कम करना पड़ता। अब इससे थोड़ा एक्यूरेसी भी अच्छी मिलेगी। अब एक बात करते हैं, यहाँ पे हम सिम्पसन 3/8 रूल लगाते हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम सिम्पसन 3/8 रूल लगा रहे हैं यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। यहाँ पे हमने सिम्पसन 3/8 रूल लगाया यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई कर रहे हैं। ये होता क्या है, इंटीग्रल x0 टू x0 प्लस nh fx dx इज इक्वल्स टू 3h/8, ये पहला प्लस अंतिम, ये प्लस 3 टाइम y1 y2 y3 नहीं, y4 y5 y6 नहीं, yn-1, इससे पहले yn-2 भी आ सकता है, प्लस 2 टाइम 3 का मल्टीपल y3 y6 yn-3, ये हमारे पास इतना रहा। अब इसके लिए ज़रा चला रहे हैं, इंटीग्रल 0 से 1 dx अपॉन fx जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3h की जगह कितना, h की जगह हमारे पास 1/6 है, 3 इंटू 1/6 इंटू 8 y0 1, y0 ऐसे भी चला सकते हैं, यहाँ पे 3h/8 y0 1 yn का मतलब y6 1/2 प्लस 3 टाइम y1 36/37 y2 9/10, y3 इधर आएगा, y4 9/13, y5 36/61, दिस वन प्लस 2 टाइम y3 कितना 4/5, y6 इधर आ चुका है, बस इसको इतना रखेंगे। फर्दर इसको सॉल्व कर लें, 3 2 जा 6, 1/16, 3 2 जा 6, ये कितना आया 3/2 प्लस 3 36/37, 9/10, 9/13, 36/61 प्लस 8/5। इसको सॉल्व कर लें, इसको कैलकुलेटर से अपना सॉल्व कर लें। उसको सॉल्व करने के बाद ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कुछ इस तरह का आ रहा है। आफ्टर सॉल्विंग ये जो आ रहा है, आफ्टर सॉल्विंग, सॉल्व करने के बाद बच्चों
जो डेटा आ रहा है दैट इज 0.7854, 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.7854। सॉल्व करेंगे आप लोग तो लमसम इसी के अप्रॉक्स आएगा, 0.7854 के अप्रॉक्स आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो ये इस इंटीग्रल की अप्रॉक्स वैल्यू हो गई अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए हमें पाई की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए ये किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x लिमिट 0 से 1 इज इक्वल्स टू 0.7854। ये कितना आया, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल्स टू 0.7854। tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, 10 पाई बाई 4 1, तो पाई बाई 4 tan इनवर्स 0 0 0.7854। पाई इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0.7854। सॉल्व कर लें, 4 से मल्टीप्लाई दिस वन 3.141416। आप लोगों को पता है पाई की वैल्यू यही 3.141 समथिंग होती है, तो ये अप्रॉक्स पाई की वैल्यू यही आ गई 3.1416। यही हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से जरा इस क्वेश्चन को समझें। ए ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन मूव कर रही, स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड, द स्पीड ऑफ ट्रेन पर सेकेंड आफ्टर t सेकेंड इज गिवन बाय। t सेकेंड पे ये हमारे पास स्पीड दी गई है ट्रेन की, 0 टाइम पे स्पीड 30 है, 5 टाइम पे 5 सेकेंड में 24, इस तरह से ये पूरा हमारे पास दिया गया है। इतने इतने टाइम पे ये स्पीड्स दी गई हैं। सिम्पसन 3/8 रूल करके हमें डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन इन 45 सेकेंड, 45 सेकेंड में ट्रेन कितना डिस्टेंस मूव करती है ये हमें कंप्यूट करना है। हम मान लें, हमने सपोज किया लेट s बी द डिस्टेंस, let s be the distance, let s be the distance travel in t सेकेंड। ये s अगर हमने डिस्टेंस मान लिया t सेकेंड में अगर ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे स्पीड दी गई है, स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड हमारे पास दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि ds बाई डी टी ये हमारे पास v होता है, ds बाई डी टी v है। अगर यहाँ पे ध्यान दें, हमें डिस्टेंस पता करना है यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। यहाँ पे अगर देखें तो ds इज इक्वल्स टू v इंटू डी टी हो गया, इतना हो गया। हमें सिम्पसन 3/8 रूल लगाना है। ds इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख लेते हैं, ds इज इक्वल्स टू v इंटू डी टी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ds इज इक्वल्स टू v डी टी हो गया। यहाँ पे v हमारे पास जो टाइम है वो कहाँ से कहाँ तक का है, 0 से लेके 45 तक का हमारे पास टाइम है। यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करें, डिस्टेंस 0 से s सपोज कर लें, ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रल जो टाइम है वो 0 से 45 इंटू डी टी है, 1 ds हो गया। ओवरऑल ये s आया, s इज इक्वल्स टू 0 से 45 v डी टी हमारे पास ये रहा। अब देखिए जब हम सिम्पसन 3/8 रूल लगाते हैं तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ सब इंटरवल है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, 1 2 2 पॉइंट को मिला के एक सब इंटरवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब इंटरवल है, या नंबर ऑफ पॉइंट 10 है तो 9 सब इंटरवल है, 2 पॉइंट को मिला के एक सब इंटरवल। 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसलिए यहाँ पे सिम्पसन 3/8 रूल लगेगा। लेकिन इसमें आपका सिम्पसन 1/3 नहीं लगेगा, क्योंकि 9 1/3 तब लगता है जब इवन इंटीजर हो, और 9 इवन इंटीजर नहीं है। 9 के लिए यहाँ पे लगेगा सिम्पसन 1/3 लगेगा, तो हमने सिम्पसन 3/8 रूल लगेगा।
क्योंकि 9 सब इंटरवल है जो कि 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे होगा क्या 3h/8, 3h/8 ये होगा। यहाँ पे ये देखिए यहाँ y0 होता था तो इसको आप v0 कर लो, v0, v1, v2, v3, v3, v2, v3, v4, v5, v6, v6, v7, v8, v8, v9, दिस वन v0, v1, v2, v3, वहाँ पे y0, y1, y2, y3 करते थे और होता क्या था पहला प्लस लास्ट, तो यहाँ पे v0 प्लस v9 प्लस 4 टाइम प्लस 3 टाइम और यहाँ पे प्लस 2 टाइम। इसमें जो 3 के मल्टीपल होते थे v0 और v9 के बीच में, या y0 और yn के बीच में जो 3 के मल्टीपल होते थे वो लिखे। 3 का मल्टीपल v3 रहा, v6 रहा और v9 तो ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे 3 जो रिमेनिंग बचा v0, v9, v3, v6 को छोड़ के वो सब इसमें लिखो। रिमेनिंग बचा क्या v1 बचा, v2 बचा, v3 यहाँ पे आ चुका है इसलिए नहीं लिखेंगे, v4 लिखेंगे एंड v5 लिखेंगे, v6 वहाँ पे आ चुका है इसलिए नहीं लिखेंगे, v7 यहाँ पे लिखेंगे, v8 यहीं पे लिखेंगे, v9 चूंकि आ चुका है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। h कितना है, टाइम में जितने का डिफरेंस है सब इक्वली स्पेस में तभी एप्लीकेबल भी है, 5 का डिफरेंस है तो h = 5, s = 3 इंटू h की जगह 5/8 एंड v0 इज 30, v9 5 प्लस 3 टाइम v1 24, v2 इज 19, v4 13, v5 11, v7 8, v8 7 प्लस 2 टाइम v3 प्लस v6 16 एंड v6 कितना 10, ये इतना हो गया। फर्दर इसको हम पूरा सॉल्व कर लें और इसको सॉल्व करने के बाद दैट इज 15/8 30 प्लस 5 3 इंटू 24 प्लस 19 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 10, सॉल्व करने पे 624.375 आ रहा, 624.375 चूँकि डिस्टेंस है इसलिए मीटर में होगा, तो आप चाहें तो अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। दिस इज 624.375 मीटर आ रहा है, चाहे तो सॉल्व कर लें, मतलब 45 सेकेंड में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो 624.375 मीटर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान ये रखना है कि v = ds/dt है, v dt हो गया, बस ये x0 से xn जैसे हम लोग लगाते थे y dx होता था, यहाँ v dt हो गया। जब y होता था तो y0 प्लस yn होता था, यहाँ पे v है तो v0 प्लस vn लास्ट वाला v9 प्लस 3 टाइम v0 और v9 के बीच में यहाँ पे प्लस 2 टाइम जो 3 के मल्टीपल है v0 और vn के बीच में v9 के बीच में वो लिखेंगे, तो v3 और v6 हो गया प्लस 3 टाइम जितने भी v0, v9, v3 और v6 को छोड़ के आ रहे हैं सब इसमें आ जाएंगे। फर्दर हमने सारी वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, हमारे पास डिस्टेंस 624.375 मीटर आया। यही y में होता तो इस तरह से हम लोग काम करते। जरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अगला क्वेश्चन जरा देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से 6 e to the power x upon 1 plus x dx अप्रॉक्सीमेटली बाई सिम्पसन 3/8 रूल। सिम्पसन 3/8 रूल लगाना है। अब आप यहाँ पे देखो तो डेटा हमारे पास अलग अलग नहीं दिए गए हैं, डिस्क्रीट करके नहीं दिए गए हैं, अलग अलग नहीं दिए गए हैं। अब हमारे पास इंटीग्रल है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है सिम्पसन 3/8 रूल पे। अब सबसे पहले आई बराबर इंटीग्रल हमारे पास 0 से 6 e to the power x upon 1 plus x dx है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करें, यहाँ पे n सेलेक्ट करें। अगर हम इसको x0 दे दें, x0 0 दे दें और ये x0 प्लस nh दे दें, ये 6 दे दें, तो x0 की जगह 0 प्लस nh इज इक्वल टू 6, nh इज इक्वल टू 6। अगर मैं
टेकिंग n इज इक्वल टू 6 अगर ले लेते हैं तो h बहुत ईजिली 6h बराबर 6 हो गया, h इज इक्वल टू 1 आ गया। अब बच्चों एक चीज़ ये भी है, n 4 ले नहीं सकते क्योंकि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, सिम्पसन 3/8 रूल है, तो हमने 2 ले नहीं सकते तो हमने n6 ले लिया। n6 लेने पे h भी बहुत ईजिली 1 आ गया, जिससे कैलकुलेशन भी थोड़ी हमारी आसान हो जाएगी। अब हम सिम्पसन 3/8 रूल लगाना है। अब एक जरा हम चार्ट बना लेते हैं, सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, फर्दर हम सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास x क्या है, x क्या है, x रखेंगे और y बराबर e टू दी पावर x अपॉन y इक्वल्स टू e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस x है। यहाँ पे आप देखो तो x नॉट की वैल्यू 0 है, इस पे y नॉट जो होगा e टू दी पावर x नॉट अपॉन 1 प्लस x नॉट, x नॉट 0 है, e टू दी पावर 0 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज 1 अपॉन 1 दैट इज 1। x1 क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h दैट इज 0 प्लस 1 दैट इज 1। y1 जो होगा e टू दी पावर x1 अपॉन 1 प्लस x1 दैट इज e टू दी पावर 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज e अपॉन 2। दिस इज y1। बिल्कुल ईजिली आप लोग निकाल सकते हैं, e की वैल्यू 2.718 होती है। दूसरी बात, आप कैलकुलेटर से भी e आप निकाल सकते हैं, या जो भी कैलकुलेशन होगी सब e के टर्म में आएगी, तो आप अपने कैलकुलेटर से भी ये सारी वैल्यूज सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 2h, एक्स नॉट हमारा 0 है, प्लस 2 इंटू h1 दैट इज 2। y2 इज इक्वल टू e टू द पावर x2 अपॉन 1 प्लस x2 दैट इज e टू द पावर x2 2 अपॉन 1 प्लस x2 2 e स्क्वायर अपॉन 3 आ गया। x3 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 3h, एक्स नॉट हमारा 0 है, 3h1 है दैट इज 3। y3 इज इक्वल टू e टू द पावर x3 अपॉन 1 प्लस x3 दैट इज e टू द पावर 3 अपॉन 1 प्लस x3 3 e क्यूब अपॉन 4 आ गया। x4 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 4h रहा, एक्स नॉट प्लस 4h 0 प्लस 4 इंटू h1 दैट इज 4। y4 क्या रहा, e टू द पावर x4 अपॉन 1 प्लस x4, x4 हमारा 4 है, e टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस 4 दैट इज e टू द पावर 4 अपॉन 5। x5 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 5h 0 प्लस 5 that is 5। y5 is equals to e to the power x5 upon 1 plus x5 that is e to the power 5 upon 1 plus 5 that is e to the power 5 upon 6। x6 is equals to x naught plus 6h, x naught 0 plus 6h1 that is 6। y6 is equals to e to the power x6 upon 1 plus x6, x6 is 6 e to the power 6 upon 1 plus 6 that is e to the power 6 upon 7। ये तो y6 आ गया। अब हमने क्या किया यहाँ से, यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल, यहाँ पे मैंने सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई किया। सिम्पसन 3/8 रूल क्या है, इंटीग्रल 0 से 6 e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x dx इज इक्वल्स टू 3h/8 होता है। 3h/8 पहला प्लस लास्ट मतलब y नॉट प्लस y6, फर्स्ट प्लस लास्ट, प्लस 3 टाइम इतना, 3 टाइम इधर, 3 टाइम प्लस 2 टाइम जो 3 के मल्टीपल है पहले और अंतिम के बीच में, उसमें तो 3 का मल्टीपल सिर्फ y3 है, y6 आ चुका है इसलिए नहीं लिखेंगे। 3 टाइम अब जो रिमेन बच गया y नॉट, y6 और y3 को छोड़ के, मतलब y1 y2 y3 आ चुका है, y4 और y5 y6 भी आ चुका है। अब सारी वैल्यूज रख दें, 3 इंटू h की जगह 1, h की जगह 1,
तो 3/8 y0 1 y6 e⁻6/7 प्लस 3 y1 e/2 y2 e²/3 y4 है e⁴/5 y5 e⁵5/6 प्लस 2 टाइम y3 है e³/4। सॉल्व कर लें इसको या कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें इसको। ये फर्दर जो वैल्यू हमारे पास आ रही है ये सॉल्व करने पे आ रही है 70.1652 इतना आ रहा है 70.1652। तो इस तरह से बच्चों आप लोग सिम्पसन थीनेट रूल के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। जब इंटरवल इस तरह से इंटीग्रल में दिया हो, आप n ऐसा सेलेक्ट करोगे जो 3 का मल्टीपल हो। एक चीज़ और, सिम्पसन 3/8 रूल तब एप्लीकेबल है जब नंबर ऑफ सब इंटरवल 3 का मल्टीपल हो, तब ये रूल एप्लीकेबल है। पहली बात, ये रूल होता क्या है, 3h/8 y0 प्लस yn प्लस 3 टाइम जो पहले तो 2 टाइम जो 3 के मल्टीपल है उनका सम प्लस 3 टाइम जो 3 के मल्टीपल है उसको छोड़ के और पहले और अंतिम को छोड़ के जो रिमेन बचे उनका सम। इस तरह से सिम्पसन 3/8 रूल एप्लीकेबल होता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंटीग्रल के लिए भी कर सकते हैं, अलग अलग डेटा दिए हों उसके लिए भी कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि नंबर ऑफ सब इंटरवल 3 का मल्टीपल होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा और इस तरह से आप सिम्पसन 3/8 रूल के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।